नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हवेलियाँ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो हवेलियाँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम सभी हवेलियों को क्षेत्र वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिए हैं कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हवेलियाँ आती हैं वो हमने लिए हैं। तो देखिए कि शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। जब आपको एग्जाम वाला पूछे कि कौन से क्षेत्र की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए कि शेखावाटी के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि शेखावाटी क्षेत्र यानी झुंझुनू के अंतर्गत तो नवलगढ़ आता है, उसमें कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो रूप निवास हो गई, उसके बाद भगत हो गई, फिर जालान हो गई, फिर पोदार और बघेरिया की हवेलियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियाँ कहाँ पे हैं? ये नवलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसमें ये जो रूप निवास है ये नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत आती है और ये काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है। तो रूप निवास की हवेली कहाँ पे? नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत। फिर झुंझुनू के और इलाके देखिए वहाँ पे कौन कौन सी हवेलियाँ पाई जाती हैं। बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत देखिए नाथुराम पोदार की हवेली, ये हवेली काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पे है? बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत आती है ये। उसके बाद देखिए सेठ सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिंहतिया की हवेली, ये दोनों हवेलियां भी बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत हैं। इसके बाद देखिए कि सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है वो ढूंढलो झुंझुनू के अंतर्गत है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद देखिए मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियां हैं। सेठ राधाकृष्ण की हवेली हो गई, केसरदेव कानेडिया की हवेली हो गई, ये भी कहाँ है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत। इसके बाद देखिए चिड़वा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली है वो स्थित है। कहाँ पे है बगड़िया की हवेली? चिड़वा झुंझुनू के अंतर्गत। और अंतिम है कि मैनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ जाती है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? तो मैनसर झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है ये। अब जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि रूप निवास की हवेली है वो नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत है। नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत है। इसके बाद सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलो झुंझुनू के अंतर्गत है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र झुंझुनू की जो हवेली है सोने चांदी की हवेली है वो प्रसिद्ध है। तो जो मैंने फिर से आपको हाईलाइट करके दिए हैं ये आप अंतिम समय में जरूर ध्यान में रखेंगे कि नवलगढ़ की रूप निवास हवेली हो गई, बिसाऊ की नाथुराम पोदार की हवेली हो गई, और ढूंढलो झुंझुनू की सेठ लालचंद गोयनका की हवेली हो गई, और मैनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली है वो काफी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आगे देखिए कि शेखावाटी के अंतर्गत जो सीकर आता है, तो सीकर की कौन कौन सी हवेली है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सीकर की हवेली है श्री माधोपुर की पसारी की हवेली, ये काफी बार एग्जाम में आती है कि पसारी की हवेली है वो कहाँ पे स्थित है? श्री माधोपुर के अंतर्गत स्थित है ये। फिर अगली है चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र की सारी हवेलियां हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, पसारी की हवेली है वो श्री माधोपुर सीकर है, और सोने चांदी की हवेली है वो कहाँ पे है? मैनसर झुंझुनू के अंतर्गत है। इसके बाद शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर में और कौन कौन सी हवेलियां हैं? रामगढ़ सीकर के अंतर्गत ताराचंद रुइया की हवेली है, कहाँ पे है? रामगढ़ सीकर के अंतर्गत। फिर नंदलाल देवड़ा की हवेली है फतेहपुर सीकर के अंतर्गत। और अंत में फिर ये भी काफी बार एग्जाम में आती है कि गोरीलाल बियाणी की हवेली है वो कहाँ पे है? सीकर के अंतर्गत है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू, श्री माधोपुर में कौन सी है? पसारी की हवेली, चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत है, और इसके बाद गोरीलाल बियाणी की हवेली है वो भी सीकर के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसलमेर के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम देखेंगे जैसलमेर की हवेलियां। तो देखिए जैसलमेर के अंतर्गत कौन कौन सी है। पहली है पटुआ की हवेली, ये काफी बार एग्जाम में आती है कि पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? तो वो जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है, और इसका निर्माण है वो गुमान चंद पटवा ने करवाया था। साथ ही आपको ये पूछ ले कि कौन सी हवेली है जो पत्थरों की जाली और कटाई के कारण आज दुनिया में फेमस है, तो वो है पटुआ की हवेली। वो कौन सी हवेली है जो पत्थरों की जाली और कटाई के कारण फेमस है? वो है पट्टुओं की हवेली, और ये कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंतर्गत। इसके बाद जैसलमेर में दो हवेलियां और हैं कि सालिम सिंह की हवेली हो गई एक, और एक नथमल की हवेली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान में रखेंगे जैसलमेर के अंतर्गत तीन हवेलियां, पहली है पट्टुओं की हवेली, दूसरी है सलीम सिंह की हवेली, और तीसरी है नथमल की हवेली, ये कहाँ पे है? जैसलमेर के अंतर्गत। इसके अलावा श्री माधोपुर पसारी की हवेली ध्यान रखेंगे, सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू के अंतर्गत, ये भी ध्यान में रखेंगे।
चार चौक और चैतराम की हवेली ये भी सीकर के अंतर्गत है, और गोरीलाल ब्याणी ये भी सीकर के अंतर्गत है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बीकानेर की कौन कौन सी हवेलियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। अब आप एक बात ध्यान में रखेंगे, बीकानेर की जो भी हवेलियाँ हैं वो लाल पत्थरों से बनी हुई हैं, और इसके अलावा क्या है कि इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली प्रयुक्त की गई है। आपको पूछ ले कि किस क्षेत्र की या फिर किस जिले की हवेलियों के अंतर्गत मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली की शैली प्रयुक्त की गई है, तो वो कौन सी हवेलियाँ हैं? बीकानेर की हवेलियाँ। अब देखिए, एक है बीकानेर के अंतर्गत बछावतों की हवेली। ये काफी बार एग्जाम में आती है कि बछावतों की हवेली कहाँ पे है, तो वो है बीकानेर के अंतर्गत। और बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली, इसका निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कृष्ण सिंह बछावत द्वारा कराया गया था। आपको पूछ ले कि बछावतों की हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। इसके अलावा देखिए बीकानेर की कौन सी हवेलियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बीकानेर में मोता हो गई, मुंद्रा हो गई और रामपुरिया की हवेली है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एक नाम नहीं देकर पूछ सकते हैं कि बीकानेर के अंदर कौन कौन सी हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि मोता, मुंद्रा और रामपुरा और बुच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो आप इन दो हवेली जो बछावतों और रामपुरिया की हवेली, इनके साथ मोता और मुंद्रा को भी ध्यान में रखेंगे। और बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था कर्ण सिंह बछावत ने। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियाँ हैं जो एग्जाम में पूछ जाती हैं तथा एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंतर्गत है। पोखरण की हवेली, आप पोखरण नाम देख के जैसलमेर टिक नहीं करेंगे, पोखरण की हवेली है वो जोधपुर के अंतर्गत है। और आगे है राखी हवेली, तो आप ध्यान में रखेंगे कि बड़े मियाँ की हवेली होगी, और इसके अलावा कौन सी है? पोखरण की हवेली होगी और राखी हवेली हो गई। ये तीनों जोधपुर की हवेलियाँ हैं। पोखरण नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है। पोखरण की हवेली जैसलमेर के अंदर न होकर कहाँ पे है? जोधपुर के अंतर्गत। आगे है चूरू की हवेलियाँ। हमने शेखावटी की हवेली देखी थी, वहाँ पे चूरू की हवेलियाँ आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो चूरू की हवेलियों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आप नाम ध्यान रखेंगे कि चूरू के अंतर्गत कौन सी हवेलियाँ हैं वो आती हैं। तो मंत्री की हवेली हो गई, उसके बाद माल जी का कमरा हो गया, और रामन्यास गोयनका की हवेली है। ये तीनों हवेलियाँ कहाँ पे हैं? चूरू के अंतर्गत है। इसके अलावा आप दानचंद चोपड़ा की हवेली जो सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत है वो भी ध्यान में रखेंगे। दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू के अंतर्गत, सुजानगढ़ शहर, सुजानगढ़ एक तहसील है उसके अंतर्गत है। तो मंत्रियों की हवेली हो गई, माल जी का कमरा हो गया, और रामन्यास गोयनका की हवेली हो गई। ये चूरू की हवेलियाँ हैं। इसके बाद देखिए कि जयपुर शहर की कौन कौन सी हवेलियाँ हैं जो एग्जाम में आती हैं। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, नटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, तो ये जयपुर के अंतर्गत स्थित है। नटाणियों की हवेली हो गई और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली हो गई, और इसके अलावा पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली हो गई। तो आप इन दो हवेलियों को तो खासकर ध्यान रखेंगे कि नटाणियों की हवेली तथा रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है वो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के अंतर्गत है वो स्थित है। तो देखिए फिर से दोहरा देता हूँ मैं, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली और राखी हवेली जोधपुर के अंतर्गत है। चूरू के अंतर्गत मंत्रियों की हवेली, माल जी का कमरा, रामन्यास गोयनका तथा इसके अलावा दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत है। जयपुर में आप ध्यान रखेंगे नटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है वो जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, आगे है उदयपुर की हवेलियाँ। तो आप उदयपुर में देखिए कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। बागौर की हवेली, ये हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? बागौर की हवेली उदयपुर के अंतर्गत है। बागौर नाम देखिए आपको भीलवाड़ा नहीं करना है, आप ध्यान में रखेंगे कि पोखरण की हवेली जोधपुर के अंतर्गत है तथा बागौर की हवेली है वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा देखिए कि इस हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा के द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बागौर की हवेली है वो उदयपुर के अंतर्गत है। अब देखिए टोंक की हवेली, ये भी काफी बार पूछ जाती है कि सुनहरी कोठी कहाँ पे है, तो आप ध्यान में रखेंगे सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंतर्गत है। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। तो सुनहरी कोठी कहाँ पे है? ये टोंक के अंतर्गत है वो स्थित है। तो इस वीडियो में हमने जो भी महत्वपूर्ण हवेलियाँ थी वो देखी हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन सी हवेलियाँ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप उन्हें फिर से टिक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। देखिए,
बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत है नाथुराम पोदार की वैली। तो नाथुराम पोदार की वैली कहाँ पे है? बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत। और उसके बाद देखेंगे आप मैनसर झुंझुनू सोने चांदी की वैली, श्री माधोपुर सीकर के अंतर्गत पसारी की वैली, और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत कौन सी है? चार चौक की वैली और चेतराम की वैली। उसके बाद आगे देखिए, आगे आप ध्यान में रखेंगे कि गोरीलाल बियाणी की वैली सीकर के अंतर्गत है, पट्टों की वैली जैसलमेर के अंतर्गत है, और जैसलमेर के सालिम सिंह की वैली और नथमल की वैली भी जैसलमेर के अंतर्गत ही है। इसके बाद देखिए कि बीकानेर में कौन कौन सी है। तो बीकानेर में मैंने आपको बताया था कि बीकानेर के अंतर्गत कौन सी है, एक तो बछावताओं की वैली हो गई, और उसके बाद मोता मुंदड़ा और रामपुरिया की वैली है, वो भी बीकानेर के अंतर्गत है। इसके बाद हमने देखा था कि जोधपुर की वैलियों में कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोकरण की वैली है वो जोधपुर के अंतर्गत है, और राखी वैली भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। चूरू की वैलियों में हमने देखा था कि मंत्री जी की वैली हो गई, माल जी का कमरा हो गया, और रामनियास गोयनका की वैली हो गई, और इसके अलावा दानचंद चोपड़ा की वैली सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत है, वो भी आ गई। फिर जयपुर के अंदर कौन सी है? नटानियों की वैली हो गई, पुंडरीक रत्नाकर की वैली गई, ये कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। और उदयपुर के अंतर्गत हमने देखा था कि बागोर की वैली है, वो उदयपुर के अंतर्गत है। और लास्ट में हमने देखा था कि जो टोंक है, टोंक में क्या है? सुनेरी कोटी। सुनेरी कोटी कहाँ पे है? टोंक में है। तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट वैली थी एक बार उनको क्विक रिवीजन कर लिया है। तो आप अंतिम समय में इस वीडियो को जरूर देखें, ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए है। धन्यवाद सभी दोस्तों का।